नमस्कार दोस्तों, मैं भानु आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे ऐसी नदियों के बारे में जो जिनका उद्गम स्थान भारत के पड़ोसी देशों में है, जिनका ओरिजिन जो है कि भारत में नहीं होता, वो भारत के पड़ोसी देशों से ओरिजिनेट होती हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहली नदी हम देखेंगे तो वो है सिंधु नदी सानोख्याबाद हिमनद से निकलती है, तिब्बत एक चाइनीज टेरिटरी है। तिब्बत से निकलकर ये लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख भारतीय संघ शासित राज्य है और इस लद्दाख में ही केवल बहती है भारत में, और लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान निकल जाती है, पाकिस्तान से अरब सागर में। और सिंधु नदी जो है लद्दाख में, सिंधु नदी में आके एक श्योक नदी मिलती है। श्योक नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पिछले साल काफ़ी वहाँ पे झड़पें हुई थी इंडिया और चाइना की आर्मी में। उसके बाद हम देखेंगे सतलज नदी रॉकस्थाल से निकलती है, तिब्बत में जो कि पड़ता है। रॉकस्थाल से ये निकलकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में, पंजाब से पाकिस्तान। तो ये हो गई। और सतलज नदी पर एक हरिके डैम बनाया गया है, हरिके बैराज, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर बना है। और वहाँ उस बैराज से निकलती है भारत की सबसे बड़ी नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जिससे सबसे ज़्यादा अधिक लाभान्वित राज्य राजस्थान है। वहाँ पे उस नहर के बनने के बाद से कृषि उत्पाद, जो कि रबी फसलों का खास करके उत्पादन काफ़ी अच्छा हो गया, बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। नहीं तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था पहले, उससे पहले। तो ये है। और इसके अलावा सिंधु और सतलज के बीच में देखेंगे तो कई सारी नदियाँ हैं, जिनमें से 4 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सिंधु की, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम है झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। ये हैं उत्तर से दक्षिण सिंधु और सतलज के बीच में, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। अब इसके बाद हम देखते हैं घाघरा नदी नेपाल से ओरिजिनेट होती है, नेपाल से ओरिजिनेट होकर यूपी में प्रवेश करती है और आगे जाकर बिहार, यूपी और बिहार की सीमा पर गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं घाघरा नदी के बाद एक राप्ती नदी है छोटी सी, जो कि नेपाल में ही ओरिजिनेट होती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, वो भी घाघरा में जाके मिल जाती है आगे। और राप्ती नदी पर ही गोरखपुर शहर स्थित है, जो कि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश के एग्जामों में कि गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं गंडक भी नेपाल से ओरिजिनेट होती है और बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में ही गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कोसी जो है तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, नेपाल होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सुबनसिरी ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में ओरिजिनेट होकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं लोहित नदी अभी तिब्बत चाइना में ओरिजिनेट होती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके ये आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लास्ट में हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि चेमयूंगडुंग हिमानी से निकलती है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। चेमयूंगडुंग हिमानी से तिब्बत में पड़ता है। यहाँ से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में। और यहाँ पे जो है कि तिब्बत में यानी चाइना में इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? यार्लुंग सांगपो की स्पेलिंग देखिए, लिखा हुआ है TSANGPO। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में मैंने देखा। सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, या ब्रह्मपुत्र नदी को
अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाता है, तो सांगपो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे हम दिहांग नदी कहते हैं। और वही दिहांग नदी जब असम में प्रवेश करती है तो उसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। वही ब्रह्मपुत्र नदी जब, वही सांगपो नदी, वही दिहांग नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना नाम से जानते हैं। वही जमुना जब पद्मा से जाके मिल जाती है, पद्मा यानी गंगा से जाके मिल जाती है, तो उसे पद्मा कहते हैं। वही पद्मा मेघना, पद्मा जमुना जो है कि आगे जाके मेघना हो जाती हैं। तो ये हैं भारत की वो नदियाँ जो भारत में ऑरिजिनेट नहीं होती, उनका उद्गम स्थान भारत के पड़ोसी देशों में है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहले हो गई सिंधु, सतलज और ये ब्रह्मपुत्र। ये तीनों जो है कि मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र से निकलती हैं। मानसरोवर झील इन्हीं के आसपास पड़ता है। जो सिंधु है, सिंधु जो है सनुख्याबाद हिमनद से, रॉकस ताल से सतलज, ब्रह्मपुत्र जो है चेमयूंग डूंगीमानी से, बाकी है घाघरा, राप्ती और गंडक, ये तीनों निकलती हैं नेपाल से। कोसी निकलती है तिब्बत से, और इसके अलावा ये सुबनसिरी, ये भी तिब्बत से, और लोहित, ये भी तिब्बत से निकलती हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। धन्यवाद।